औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा ताकि मेरी रहनुमाई भी हो और आप सराहेंगे या ऑब्जेक्शन करेंगे मेरे इस वीडियो पे ये कमी है, इस पे ऐसे होना चाहिए था, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने आप में से कमियां कोताहियाँ दूर करने की कोशिश करूँगा। और नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। जनाब, मेरा भतीजा बड़े भाई का बेटा अब्दुर्रहमान सर्विस अस्पताल बच्चा वार्ड में उसकी सर्जरी हुई है। मसाने में कोई मसला था तो एडमिट है। पहले तो सब लोगों से रिक्वेस्ट के दुआ करें उस बच्चे के लिए जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए, तो जल्द अज जल्द घर आ जाए। लेकिन यकीन माने तकरीबन 9-10 सालों में उसकी उम्र है और मसाने में कोई मसला था। उसकी तार बाहर निकाल के तार की हुई है अंदर अटैच, और डॉक्टरों ने कहा इसका जो वो पेशाब की सुराख है ना, वो अपनी जगह पे नहीं है, पीछे है। उन्होंने वो जॉइंट डाल के आगे की है और उससे शायद सपोर्ट देने के लिए वो वायर दंड डाली हुई है जो बाहर कर रही है और उससे शदीद उसे तकलीफ भी होती है। लेकिन असल मेरा मौजू जिस तरह मैं आ रहा था सर्विस अस्पताल का, बड़े अरसे बाद मैं गया, यकीन माने वो सर्विस अस्पताल कम और मुसाफर खाना ज़्यादा लग रहा था। यानी मैं बेडों के सब कोई 30-35 या 40 बेड, एक बड़ा वार्ड और एक बेड दूसरे बेड के साथ जुड़ के ऐसे लाइन, एक लंबी कतार, 4 कतारें थी उसकी, तो लंबी कतार में यानी एक ज़ाहिर है एक बच्चा जब होगा उसके साथ उसकी वालदा भी लाजमी होगी, वो तो होती है, ठीक है। यानी एक दो, अब ये कुदरती बात है, रात को सोते तो है ना, सोएंगे वो ज़रा हिलेगा, एक बेड हिलेगा तो कहाँ उसके साथ तकरीबन 3-4 बेड और हिलेंगे। जनाब, ये है असल हमारी तरक्की। यानी पिछले 75 सालों से, और सर्विस अस्पताल भी इन्होंने नहीं बनाया, ना मुस्लिम लीग नून की इसमें कोई इसे दाद देनी चाहिए कि इनकी कोई है, इन्होंने बनाया या पीपल पार्टी ने बनाया या किसी दूसरी पार्टी ने बनाया। ये पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है। म्यू अस्पताल भी पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है। सर गंगाराम वो भी पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है। इन्होंने सिर्फ अय्याशी की है। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि वो खुरम दस्तगीर जो इस टाइम वज़ीर है, उसकी बेटी की शादी पे सोने के सिक्कर निछावर किए जा रहे थे। ये हैं इनके करतूत। और हॉस्पिटलों का हालत देख लें। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वीडियो बना के अपलोड करूं हॉस्पिटल की। एक तो ममनू ही होती है, फ़ौरन सिक्योरिटी वाले आ जाते, और उस वक्त हकीकत में मेरे पास मोबाइल भी वो नहीं था जिससे मैं वीडियो बना सकता। लेकिन बहुत अबतर हालत है, बहुत अबतर हालत है हमारे हॉस्पिटल्स की। वजह क्या है कि बात वही है कि हमारी आवाम बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। वहाँ का स्टाफ और बग़ैर पैसों के अंदर जो पैसे दे दे वो सारा दिन अंदर बैठा रहे, जो पैसे ना दे उसे अंदर जो लीगल टाइम है उसमें भी तंग करते हैं। जाके 2 मिनट खड़े होंगे तो निकलो बाहर निकलो। क्या है, उनकी मुट्ठी गर्म करोगे आप, 100-200 रुपया उनकी मुट्ठी पे रखोगे, फिर आप चाहे सारा दिन अंदर, चाहे अंदर खाली बेड पे सो जाओ, फिर वो नहीं पूछेंगे। यानी अब मैं क्या कहूँ, बात ये है कि खुदारा माना कि ये हमारी आवाम, या बल्कि हम सो रहे हैं, हमें शौर नहीं है, बेदारी नहीं है कि उठ के अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए हम बाहर निकलें। तो आप लोग की थोड़ी सी कर लें डैश। मैं वो नहीं कह सकता कि थोड़ी सी हालात, ये पैसे थोड़ा सा कम खा लें, पैसे बाहर भेजना कम कर दें, और ये हॉस्पिटल्स की जो है ना, और फिर यकीन माने बहुत बड़ी जगह है, सर्विस अस्पताल की बहुत बड़ी जगह है। यही किसी दूसरे मुल्क में होती तो वो ये इतनी
बड़ी जगह ऐसे फजूल तरीक़ों से बिल्डिंगें बना के यूटिलाइज ना की जाती, बल्कि बाहर तो देखें 50-50 मंजिला हॉस्पिटल है, उसमें लिफ्टें लगी हैं, उसमें बेहतरीन मैनेजमेंट है, इंतज़ाम बेहतरीन है। ये बाकी जगह किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाती, लेकिन नहीं, यहाँ तो हम बात एक तो ग़ुलाम है पैसे पीछे, जैसे ये GPO का कुछ करने की ठानी, ये शायद 1990 या ऐसे की बात है, तो बरतानिया साहब आ गए ये हमारा असास है, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इन्हें आप ना करें, कुछ इनके मुंह में पैसे डाले, कुछ जेब में डाले, ये भी चुप करके बैठ के, इसे भी हाथ लगाएंगे तो कोई आ जाएगा नहीं जी। हालांकि बेशबहा जगह है वो किसी और चीज़ के लिए, कोई किसी यानी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, या चलें उसके साथ एक दूसरा हॉस्पिटल ही बना देते किसी और का, जैसे ये साथ ही कार्डियोलॉजी है। लेकिन ये चीज़ हम नहीं सोचेंगे क्योंकि हमारा तलक तो इधर है ही नहीं। हम यहाँ सिर्फ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद जब इलेक्शन से बाहर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। हमारा मुल्क तो बाहर है, किसी का बरतानिया है, किसी का अमेरिका है, किसी का कनाडा है। वो इसमें यही नहीं, मैं सिर्फ अपना सियासतदानों को ही नहीं करता, माशाल्लाह हमारे जर्नल देख लें, हमारे जज देख लें, बड़े चीफ जस्टिस देख लें, ब्यूरोक्रेट देख लें, हत्ता कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसके भी असासे बाहर है, उसने भी अपनी जायदादें बाहर बनाई हुई हैं। यहाँ तो हम तफरीह के लिए आए, या बड़ा अच्छा एक दिन फेसबुक पे आया था, यहाँ सिर्फ हम डेड बॉडी भेज देते हैं, दफन होने के लिए आते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान लगता है मुस्तकबिल का कब्रस्तान है, और ये है तो ये मौजूदा भी कब्रस्तान ही है। हम लोग भी मरे हुए हैं, हम लोग भी मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है बल्कि जिंदा लाशें हैं। जो कौमें, जिस मुल्क की अवाम अपने हुकूक के लिए उठ के खड़ी नहीं हो सकती, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, वो मुर्दा कौम है, मुर्दा ज़मीर कौम। यकीन माने अब हमारी ये हालत है कि बाहर मैं सऊदीया में था तो वहाँ तकरीबन 15 से 20 लोग थे, तकरीबन ज़्यादा सियालकोट के ज़्यादा रिश्तेदार थे, सारे के सारे माशाल्लाह नून लीगी, इंतहाई माज़ के साथ नून लीग के साथ अपने लीडर को सपोर्ट करें, लेकिन नाजायज़ ना करें खुदा के लिए, चाहे नून लीगी हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे PTI हो, चाहे कोई भी हो, नाजायज़ ना करें। लेकिन उनका लीडर कोई अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर तनकीद खुल के करें, ताकि ये उसकी सलाह होगी। जैसे मैं अपने ये चैनल के कहता हूँ, खुदारा मुझ पर जो तनकीद बनती है वो करें मुझ पर, उसी तनकीद से मैं अपनी सलाह करूँगा। लेकिन उनका क्या मौक़िफ़ था, और जी अगर रुपए जो 50 पैसे खा भी जाता है, बाकी 50 तो ला जाता है। अब वो पीपल पार्टी के अगेंस्ट है, दूसरी पीपल पार्टी तो सारा का सारा खा जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल पार्टी माशाल्लाह जरदारी साहब जो पहले मिस्टर 10% थे, अब मिस्टर 100% है, कब्र में टांगे हैं, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। यही दूसरों का, मियाँ साहब की देख लें कितनी उम्र है, खान साहब की देख लें कितनी उम्र है, सारे 70+ है, 70+ है, लेकिन बाज नहीं आना। करतूतें इनकी वो हैं कि अल अमान अल हफीज़, बाज नहीं आना। खुदारा मैं आवाम से ही करूँगा, बात वही है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स के, हमारे स्कूलों की देख लें, स्कूलों के क्या हालात है, गवर्नमेंट स्कूलों के अबतरी है, उधर गंदगी इतनी है, एक सेक्शन में 50-60 बच्चे, क्या टीचर पढ़ाएगा। पहले तो वो भी नहीं पढ़ाता, मैंने अपने बच्चे की मिसाल दी थी, पहले शोर डालते थे, 2 टीचर थे, फिर 3 हो गए, नहीं जी अब भी कम है, अब 4 टीचर हैं, एक मसलसल छुट्टी पे होता है, 3 टीचर उधर होते हैं। वो भी अब जब भी मैं तकरीबन गया हूँ, ये सर्दियों में बाहर बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, धूप सेक रहे होते हैं, अंदर बच्चे शोर कर रहे होते हैं। ये हमारा आलमी है, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी से यहाँ भाग रहा है पाकिस्तान में। वजह क्या है कि कानून तो हैं, लेकिन कानून पे अमल दरामद करने वाला कोई नहीं है। यहाँ अगर मैंने आगे मिसाल दी थी कि बलवाल में काम करता था, यहाँ से तकरीबन 250-300 किलोमीटर दूर सरगोदा की तहसील है, तो उसका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ये नहर के साथ, इधर अभी भी दफ्तर इधर ही है, यहाँ से चलता था। बल्कि एक दिन पहले
टेलीफोन जब प्रोग्राम बनता था कि कल सुबह तो जाना है, एक दिन पहले इतला वहाँ पहुँच जाती थी, जी अपना अपने आप को सीधा कर लो, हाज़िरी पूरी हो, सफाई हो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब आ रहे हैं। ये हमारा हाल भी है। एक दिन पहले जब खबर आनी बंद हो जाएगी ना, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब या मिनिस्टर साहब क्या जी अचानक पहुँच गए, कहा यही जाता है, लेकिन अचानक क्या पीछे 500 कैमरामैन होते हैं, 500 और उसकी टीम होती है, किधर अचानक तो वो होगा जो अपनी गाड़ी में बैठ के अचानक पहुँच जाएगा, किसी को भी पता नहीं होगा। ये जो 500 बंदे साथ लेके, प्रोटोकॉल लेके, सिक्योरिटी गार्ड लेके, वो अचानक नहीं होता। उन्हीं में से एक बंदा फ़ोन कर देता है, जनाब सीधे हो जाओ, वज़ीर साहब, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। और खुदारा जब तक अवाम होश के नाहन नहीं लेगी, अपना राइट से इस्तेमाल नहीं करेगी, मैंने तो आगे तकरीबन अब सबसे यही कहता हूँ, अपने तमाम वीडियो में यही कहता है, पार्टीबाजी छोड़ें, ये इलेक्शन आ रहे हैं। 8-10 बंदों में से थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, एक बंदा आपको ऐसा मिल जाएगा जो ना बिकने वाला हो, ना झुकने वाला हो, ना डरने वाला हो, कुछ चले 100% नहीं तो कम से कम 70-80% सही हो। यकीन माने आप ऐसा करेंगे तब्दीली आ जाएगी। जब पार्टियों को वोट नहीं पड़ेंगे, पार्टियां खुदे लाइन लगेंगी तो तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। लेकिन हम क्या करते हैं, बात वही है, पार्टीबाजी में बटे हैं, बरादरीज़म में बटे हैं। मल्ले का जो चौधरी कह देगा उसके कहने पे जाके वोट डालें, हो जी कल नुना नहीं काम आना है। ऐसे किसी भी मुल्क में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। आगे मैंने कई दफ़ा कहा है कि अमेरिका जो आज सुपर पावर है, ज़रा सोचें कि 150 साल वहाँ खाना जंगी रही, 150 साल पाकिस्तान में था। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, ऐसी नौबत आई भी नहीं। 150 साल बाद बैठ के फ़ौजी की आदत, सिविलियन की आदत, वहाँ की मजहबी की आदत, सर जोड़ के बैठे और सुना है, यानी किताबों में देखें तो कई दिन तक वो एक कमरे बड़ा हाल था, वहाँ से बाहर नहीं निकले जब तक कि किसी फैसले पे नहीं पहुँचे। उसके बाद उस अमेरिका ने तरक्की करनी शुरू की, और ये 19वीं सदी के बाद उसने तरक्की की है। पहले वहाँ भी कोई बहुत बुरा हाल था, किसी को पता ही नहीं होता था कि अमेरिका जो है ना कौन सा मुल्क है। बाद में जब ये चीज़ें हुई आस्ता था, अब देखें माशाल्लाह, चाइना का देख लें, ये हमारे साथ इंडिया देख लें। इंडिया में कम अज़ कम वो अपने जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में वो सारे मुखलिस हैं, एक पेज पे है। हमारे यहाँ आपस में गुथम गुथा हो रहे होते हैं, चाहे कौमी मफाद ही क्यों ना हो। यहाँ ज़ाती मफाद कौमी मफाद से भर के है। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल का भी बेड़ा गर्क है। जाके ज़रा देखें, कभी मैं फिर गया तो कोशिश करूँगा कैमरा लेके जाके कुछ वहाँ के मुनाज़र आप तो लोगों तक पहुँचा सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। ज़रूर इस बारे में कमेंट्स दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।